कि हमारे पास जब m की वैल्यू भी ज़ीरो है ना, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो नहीं शो कर रहा, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऐसे सब शेल में प्रेजेंट है जहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं हो सकता, ठीक है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो L की वैल्यू ज़ीरो है ना, इसका क्या मतलब है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में है। और S सब शेल की जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो हमारे पास जो S सब शेल होता है वो इस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो M की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है या तो +1 हो सकती है, 0 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो L की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सब शेल में है, यानी कि P सब शेल में। और इन तीनों वैल्यूज़ से +1, 0, -1 से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो हमारा सब शेल है ना उसकी 3 शेप्स होंगी, ठीक है। +1 का क्या मतलब है कि वो जो है वो किसी पॉजिटिव एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो हम अभी शेप्स की बात कर लेते हैं, इतना डीप नहीं जाते। तो हमारे पास जो P होता है ना उसकी शेप डम्बेल होती है। और मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल की शेप भी उसी तरह होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है ना। तो अब वो इस तरह रिवॉल्व करेगा तो उसकी एक मैग्नेटिक पावर बनेगी ना, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका बनेगा। तो एक्स एक्सिस में अगर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है p ऑर्बिटल में, तो px ऑर्बिटल हम उसको कहेंगे, py यानी y एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, और z एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, तो pz हम उसको कहेंगे। तो हमारे पास अब मैग्नेटिक बिहेवियर की 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो उसी से हमने 3 p ऑर्बिटल की शेप्स निकाली हैं कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल है उसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि अब इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, बराबर होगी। डीजनरेट है ना, डीजनरेट का क्या मतलब होता है, एनर्जी जो है वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की। अब हमारे पास ना अगर L की वैल्यू जो है वो 2 है, तो M की वैल्यू क्या होगी,